बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के सिलेक्शन में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 दैट चैप्टर इज मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग शुरू किया हुआ था। आज हम उसका डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड प्रोडक्शन से क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये स्पॉइल्ड के टॉपिक से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। और ये यूट्यूब चैनल आपको एग्जाम की भी कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन करवाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है क्या? आपके पास जो न्यू एडिशन है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसका मैं क्वेश्चन बोलने लगा हूं। 19 आपके पास एक मुदस्सर कंपनी है। मुदस्सर कंपनी ने आपको 1500 यूनिट बनाने का ऑर्डर दिया। देखो 1500 के सामने आप पहले देखोगे ना तो लिखा है रिसीव्ड ऑर्डर। आपको ऑर्डर मिला है, बनाने का ऑर्डर मिला है, चीजें बनाने का ऑर्डर मिला है, 1500 यूनिट बनाने का आपको ऑर्डर मिला है। लेकिन कंपनी ने सोचा कि कंपनी ने यह सोचा कि आपके कुछ यूनिट ना बनाते वक्त ना 1500 यूनिट बनाते वक्त मेरे कुछ यूनिट खराब भी हो सकते हैं। तो स्पॉइल्ड प्रोडक्शन को मिला के ना कंपनी ने 1600 यूनिट बनाए। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि कंपनी ने 1600 क्यों बनाए, कंपनी को रिसीव तो हुए थे 1500 यूनिट। अब स्टूडेंट्स एक बात देखो, इससे पीछे वाला अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखो ना, तो जब स्टूडेंट्स कंपनी को जितना ऑर्डर मिलता था उतना ही ऑर्डर कंपनी बनाती थी और उसमें से कुछ चीजें स्पॉइल्ड हो जाती थी और जो चीजें स्पॉइल्ड हो जाती थी वो कंपनी को कबाड़िए के भाव बेचनी पड़ती थी, स्क्रैप वैल्यू पर बेचनी पड़ती थी। अब यहाँ पे कंपनी ने एक चीज सोची, कंपनी ने कहा देखो हमें जो भी ऑर्डर मिलेगा उससे 50 या 100 यूनिट हम इजाफी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे उसमें से कोई यूनिट ऐसा है जो खराब हो जाएगा ना तो 1500 ऑर्डर जो हमें मिला है वो हम कस्टमर को 1500 ऑर्डर ही दे 1500 यूनिट का ही ऑर्डर देंगे और उसके ऊपर हम जो भी सेल पर जिस प्राइस पे उनको सेल करेंगे ना कस्टमर को, वो हम प्राइस उतनी ही उसके ऊपर चार्ज करेंगे। हाँ, अगर फिर भी हमारे कुछ ना कुछ यूनिट स्पॉइल्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, स्क्रैप के भाव हमें बेचने पड़ते हैं, तो वो कस्टमर के ऊपर नहीं उसका चार्ज आएगा, इंपैक्ट कस्टमर के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि कस्टमर को तो हम 1500 यूनिट सेल आउट कर देंगे। वो जो बाकी यूनिट हमारे स्पॉइल्ड हो जाएंगे उनको हम जो आम कबाड़िए के भाव स्क्रैप वैल्यू पे हम उसको बेच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसने क्या किया, 1600 यूनिट बनाए। 1600 यूनिट क्यों बनाए? पीछे उसने वर्ड लिखा है कि स्पॉइल्ड प्रोडक्शन, यानी कि 1500 यूनिट बनाते वक्त कंपनी को यह डर है कि कुछ ना कुछ यूनिट ऐसे हैं जो खराब भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या किया कंपनी ने, मटेरियल कितना यूज किया, 40 पर यूनिट। ठीक है, अब पर यूनिट की बात हुई तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको 1500 से मल्टीप्लाई देते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, एक्चुअल में कंपनी ने कितने बनाने हैं, 1600 बनाने हैं। ठीक है ना, तो आप 40 को 1600 से मल्टीप्लाई देंगे। अब आपके पास लेबर कितनी है, वर्क इन प्रोसेस लेबर कितनी है आपके पास, वो आपके पास है 60 पर यूनिट, इसको भी 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एफओएच आपके पास कितना है, वो है 20 पर यूनिट, इसको भी 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने ना जब काम किया, वर्किंग की, तो कंपनी ना 1600 यूनिट बनाते वक्त ना कंपनी के 50 यूनिट जो है वो खराब हो गए, बिल्कुल स्पॉइल्ड हो गए। तो कंपनी ने इन 50 यूनिट को ना स्टूडेंट्स 30 रुपए के हिसाब से इन 50 यूनिट को बेचा। ठीक है ना, इन 50 यूनिट की जो सेल प्राइस थी स्क्रैप वैल्यू पर इनको बेचा, तो वो स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 30 थी। तो इसका मतलब है 1600 में से 50 यूनिट खराब हुए तो पीछे कितने रह गए, 1550। अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को। ठीक है, इसके बाद कंपनी ने जो टोटल 1550 बकाया रह गए थे ना, उसको कंपनी ने स्टूडेंट्स 200 रुपए के हिसाब से बेच दिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप ना फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। देखें, सबसे पहले यहां पे गौर करें, चार्ज टू जॉब, दरमियान में लाइन लगाई, चार्ज टू एफओएच। तो पहली एंट्री क्या होगी, मैंने लिखा WIPM, लेकिन आपने पूरा वर्ड यूज करना पेपर में। W मीन्स वर्क, I मीन्स इन, P मीन प्रोसेस और M मीन मटेरियल। वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल कितना, 40 था ना उसने दिया हुआ, 40 को मल्टीप्लाई करें 1600 से तो आपके पास आता है 64,000, यानी कि 64,000 आपके पास आता है। फिर ऐसे ही वर्क इन प्रोसेस लेबर, तो लेबर आपके पास है 60 को मल्टीप्लाई किया 1600 से तो वो आपके पास आता है 96,000। इसके बाद वर्क इन प्रोसेस एफओएच, वो आपके पास था 20 को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट 1600 से, वो आपके पास आता है
32,000। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट लेबर का तो हमेशा परसेंटेज बताया जाता था एफओएच, तो इसमें से तो उसने डायरेक्ट बता दिया, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह यही तीनों चीजें क्रेडिट करेंगे कैसे, वर्क इन प्रोसेस लगा के नहीं क्रेडिट करेंगे, मटेरियल को क्रेडिट करेंगे आप 64,000 से, लेबर की जगह लिखेंगे पेरोल को क्रेडिट करेंगे आप 96,000 से, और अप्लाइड एफओएच को आप क्रेडिट करेंगे 32,000 से। और यही बिल्कुल सेम एंट्री जो है वो चार्ज टू एफओएच के अंदर भी होगी, यानी कि वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, वर्क इन प्रोसेस एफओएच डेबिट, मटेरियल, पेरोल और अप्लाइड एफओएच, ये तीनों चीजें क्रेडिट हो जाएंगी और अमाउंट भी बिल्कुल सेम रहेगी। क्या, 64,000 मटेरियल, 96,000 लेबर और स्टूडेंट्स 32,000 आपके पास क्या आएगा, एफओएच आपके पास स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है ना। अब नरेशन आप लिख देंगे वही कि आपने क्या किया है, आपने जो यूनिट बनाने का ऑर्डर लिया। फिर देखिए मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताता जा रहा हूं, साथ साथ नरेशन आप देख लीजिएगा वहां से। ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या होगी, कुछ यूनिट स्पोल्ड हो गए। अब यहां से आपने क्या करना है, पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए चार्ज टू जॉब में एंट्री क्या होगी स्पोल्ड की। चार्ज टू जॉब में स्पोल्ड की एंट्री होगी स्पोल्ड गुड्स अकाउंट, गुड्स लिखना है, स्पोल्ड के साथ गुड्स का लफ्ज लाजमी लिखना है, स्पोल्ड गुड्स अकाउंट टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एफओएच लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच। अब स्पोल्ड गुड्स कितने को हुए, स्पोल्ड गुड्स आपके पास 50 हुए थे, कितने के बेचे उसको, 30 रुपए के बेचे, तो 50 को मल्टीप्लाई करें 30 से तो 1500 आता है, तो 1500 आपने लिख दिया। अब ना ये नीचे ना, अब आपके पास डेबिट साइड 1500 से है, क्रेडिट साइड 3 है, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच। अब इन तीनों की आपने कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि इन तीनों को भी जमा करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 1500 ही आना चाहिए। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे, आप क्या करेंगे, 64,000, 96,000 और 32,000, इन तीनों में से 3-3 सिफर आपने क्या किए, इनको खत्म कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 64 प्लस 96 प्लस आप करेंगे 32, तो ये आपके पास आता है टोटल, तो आपके पास आता है 64 को, 96 को और 32 को, तीनों को आपने प्लस किया, आपके पास आता है 192। अब क्या करें, सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की आपको अमाउंट चाहिए, तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कितना है, 64,000। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या करोगे, 64 को डिवाइड करोगे स्टूडेंट, खाली 64 को डिवाइड करेंगे 192 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, फिर आपके पास क्या आंसर आएगा, 500। आपने लिख दिया, ये कैलकुलेशन मैं बताता जा रहा हूं, आप कैलकुलेटर पे करके भी देख लीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस लेबर की आपके पास कितनी है, 96 को डिवाइड करें 192 से, जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर दें 1500 से, तो आपके पास आंसर आएगा 750। इसके बाद देखें आपके पास क्या है, वर्क इन प्रोसेस एफओएच, वो कितना है आपके पास, 32 को डिवाइड करें, टोटल कितना था, तीनों को प्लस करके 192, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करें 1500 से, तो आपके पास आंसर आता है 250। अब तीनों को जमा करें, 500, 750, 250, तीनों को प्लस करेंगे आपके पास 1500 आएगा। यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए आपकी। ये है चार्ज टू जॉब। अब चार्ज टू एफएच की बात करें, तो चार्ज टू एफएच में सबसे पहले आप करेंगे स्पोइल्ड गुड्स अकाउंट डेबिट, फिर एफएच कंट्रोल अकाउंट वो भी डेबिट, लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस एफओएच। अब देखिएगा स्पोइल्ड गुड्स अकाउंट आपका क्या है, डेबिट है, कितने से, वो भी 1500 से डेबिट करना है, क्योंकि चार्ज टू जॉब के अंदर आपने 1500 से उसको डेबिट किया है। एफओएच कंट्रोल अकाउंट, उसकी अमाउंट अभी नहीं आपने लिखनी, अंडरस्टैंड करना है, अमाउंट आपने अभी नहीं लिखनी। अब देखिएगा, लेकिन जो तीन चीजें आपने क्रेडिट की हैं, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच, इन तीनों की अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, अब आप करेंगे टोटल अमाउंट को लेंगे, मटेरियल की टोटल अमाउंट कितनी है, 64,000 यानी कि 64,000, इसको डिवाइड करें, टोटल यूनिट कितने बनाए थे, 1600 हमने बनाए हैं टोटल, ऑर्डर में 1500 का मिला था लेकिन हमने बनाए 1600 हैं, डिवाइड किया 1600 से, मल्टीप्लाई करें, खराब कितने हुए हैं, स्पॉइल कितने हुए हैं, 50 ऐसे हैं जो खराब हो गए हैं, तो मल्टीप्लाई 50 किया तो आपके पास आंसर आता है 2000। ठीक है, मटेरियल का। अब इसी तरह देखें आप वर्क इन प्रोसेस लेबर कैसे करेंगे, 96,000 लेबर की टोटल अमाउंट है, डिवाइड करें उसको 1600 से, मल्टीप्लाई करें 50 से, तो आपके पास आता है स्टूडेंट्स ये
3000 3000, ठीक है, लिख दिया आपने। फिर वर्क इन प्रोसेस FOH वो आपके पास कितना है 32,000, डिवाइड किया 1600 से, मल्टीप्लाई किया 50 से, तो ये आपके पास आता है 1000। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करें 2000, 3000 और 1000, ये आपके पास आता है टोटल 6000। अब मुझे बताएं क्या ये हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो सकती है? अगर हम दरमियान में FOH कंट्रोल अकाउंट ना लिखें, वो तो है 1500 आपके पास स्पोइल्ड गुड्स अकाउंट डेबिट में, लेकिन ये तीनों आपके पास क्रेडिट में जो आ रहे हैं वो 6000 आ रहे हैं, तो ये कभी भी मैच नहीं कर सकते। इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे FOH कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। अब ये 6000 को क्या करें, 1500 में से लेस कर दें, तो जो आंसर आएगा उसको FOH कंट्रोल अकाउंट में डाल दें, तो वो आपके पास आता है 4500, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो FOH कंट्रोल अकाउंट में आपने ये लिख दिया 4500, तो इस तरह आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर जाती हैं। अब यहाँ पे आपने स्पोइल्ड की इस तरह वर्किंग कर ली, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैंने आपको कंप्लीट समझाया, बार बार आपको इसी तरह गाइड कर रहा हूं। व्हाइट बोर्ड के ऊपर इस तरह कैलकुलेशन करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता। अब देखिएगा इसके बाद हम क्या करेंगे, फिनिश गुड बनाएंगे। फिनिश गुड वो पूछे चाहे ना पूछे, हमने हमेशा स्पोइल्ड की एंट्री करने के बाद फिनिश गुड बनानी है। तो चार्ज टू जॉब के अंदर क्या है, फिनिश गुड अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस FOH, और इस यही बिल्कुल सेम एंट्री चार्ज टू FOH के अंदर भी होगी। अब फिनिश गुड अकाउंट आपके पास क्या है, डेबिट हो रहा है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिनिश गुड की अमाउंट आप डायरेक्ट नहीं कभी भी डाल सकते जब तक आपको ये वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस FOH इन तीनों की अमाउंट्स का आपको ना पता हो, ठीक है ना। अब देखिएगा स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कीजिएगा, वर्क इन प्रोसेस पहली एंट्री में मटेरियल क्या हो रहा है, डेबिट 64,000 से, और दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 500 से, तो माइनस करें जरा, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें तो आपके पास आता है 63,500, यानी कि 63,500। इसी तरह आप लेबर को करें, वर्क इन प्रोसेस लेबर कितना है 96,000, उसमें से माइनस करें 750, तो आपके पास क्या आता है स्टूडेंट्स, आपके पास आता है 95,250, यानी कि 95,250 रुपए आपके पास आता है वर्क इन प्रोसेस लेबर। अब इसी तरह वर्क इन प्रोसेस FOH, उसकी अमाउंट आपके पास कितनी है, डेबिट में पहली एंट्री में 32,000 और क्रेडिट में आपके पास है 250 रुपए है आपके पास क्रेडिट में। तो जरा इसको माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा आंसर, 31,750, 31,750 रुपए आपके पास आंसर आएगा। इस तरह आपने ये वर्किंग कर ली। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप आ जाए चार्ट टू FOH में, तो चार्ट टू FOH में भी आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब इन सबको जब आपने ऐड किया ना, तो ऐड करने के बाद आपकी फिनिश गुड बन गई 1,90,500, 1,90,500, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है फिनिश गुड का। इसी तरह आप फिनिश गुड की एंट्री यहां पे करें, एंट्री सेम है, फिनिश गुड अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस FOH। अब मटेरियल देखें, पहली वाली एंट्री में चार्ट टू FOH में अब आपने देखना है, पहली वाली एंट्री में मटेरियल क्या है, बिल्कुल सेम 64,000 से डेबिट है, लेकिन क्रेडिट कितने से है, क्रेडिट आपके पास है 2,000 से, तो 64,000 में से 2,000 को लेस किया तो आपके पास क्या आता है 62,000 आपके पास मटेरियल आ जाता है, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप देखें वर्क इन प्रोसेस लेबर, ऊपर वाली एंट्री में डेबिट में कितना है 96,000 और क्रेडिट सेकंड वाली एंट्री में क्रेडिट कितना है 3,000, तो 96,000 में से 3,000 को आपने लेस किया तो 93,000 आपके पास आ गया, आपने क्रेडिट कर दिया इसको वर्क इन प्रोसेस लेबर को। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस FOH, ऊपर वाली एंट्री में पहली वाली एंट्री चार्ट टू FOH में कितना है 32,000, उसमें से माइनस किया सेकंड वाली एंट्री में 1,000, तो आपके पास कितना आता है 31,000 आपके पास आ जाता है। अब इन तीनों को प्लस करें तो आपके पास आता है 1,86,000, यानी कि 1,00,000 आपके पास 86,000 क्या आई, फिनिश गुड आई आपके पास। यहां पे फिनिश गुड चार्ट टू FOH में कितने की बनी 1,90,500 की, यहां पे चार्ट टू FOH में कितनी बनी 1,86,000 की, तो कम किसमें बनी इसमें चार्ट टू FOH में। तो आप स्टूडेंट्स को मैंने बताया चार्ट टू FOH में हमेशा जो फिनिश गुड है वो कम अमाउंट की बनती है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये हुआ, अब यहां पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट ये हुआ कि आपने ना इन चीजों को क्या किया, जो रिमेनिंग यूनिट्स रह गए थे वो आपने सोल्ड कर दिए, वो बेच दिए। तो जब भी सोल्ड की वो बात करेगा, 200 रुपए का उसने एक यूनिट बेचा है, तो जब भी सोल्ड की बात करेगा ना स्टूडेंट्स, आपने हमेशा ये फिनिश गुड जो आपने दोनों में चार्ट टू जॉब और चार्ट टू FOH में किया ना,
इसको क्लोज करना है। कैसे? सबसे पहले आप एंट्री पास करोगे सीजीएस अकाउंट टू, सीजीएस को आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट टू फिनिश गुड, कितने की चार्ट टू जॉब में 1,90,500, 1,90,500, ठीक है। इसके बाद चार्ट टू एफओएच में क्या करेंगे, बिल्कुल सेम एंट्री, सीजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिनिश गुड, कितने की 1,86,000, 1,86,000। अब सेल की एंट्री जरा पास करें, सेल किसको की है, कस्टमर को सेल की है, तो कैश पे सेल किया, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। अब 200 की थी यूनिट, 200 यूनिट आपने 200 के आपने यूनिट सेल किए, 200 का एक यूनिट बेचा है, टोटल यूनिट कितने बनाए थे 1600, उसमें से खराब कितने हो गए 50, तो रिमेनिंग कितने रह गए स्टूडेंट्स 1550। तो 1550 को जरा मल्टीप्लाई करें आप 200 से, तो आपके पास जो अमाउंट आती है 3,10,000 यानी कि 3,10,000 रुपया आपने क्या किया है, रिसीव किया है, कलेक्ट किया 1550 यूनिट को सोल्ड करने का। इसी तरह आप बिल्कुल सेम एंट्री यहां पे करेंगे चार्ट टू एफओएच में, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 3,10,000, 3,10,000। अब स्टूडेंट्स आपको हो गए सर जी उसने तो ऑर्डर दिया था आपको 1500 का, तो आपने 1550 यूनिट क्यों बेचे, वजह क्या बनी, उसने तो आपको ऑर्डर दिया 1500 का। तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करें, क्या पता जो 50 यूनिट हैं, 50 यूनिट हमने किसी और कस्टमर को बेच दी हो, या उसी कस्टमर ने हमसे 50 यूनिट मजीद ले ली हो। कहने का मतलब यह है कि जब भी ऑर्डर आपको मिले आप उस ऑर्डर से 50 या 100 यूनिट हमेशा ज्यादा बनाओ। वजह क्या, कोई ना कोई चीज आपसे स्पॉइल्ड हो सकती है। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो शीशे का कारोबार करती है, जो शीशे की चीजें बनाती है, तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया होना चाहिए कि शीशा जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में खराब लाजमी होता है, वो टूट जाता है, वो जरूर डिस्ट्रॉय होता है, जाया होता है। अब एंड पे आप क्या करेंगे, एंड पे एक एंट्री लाजमी पास करेंगे, ये जो आपने स्पॉइल्ड चीजें बेची थी स्क्रैप के भाव, उससे भी तो आपको पैसा रिसीव हुआ था, कितना रिसीव हुआ था पैसा, स्पॉइल्ड चीजें आपने बेची थी 1500 की स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि 50 यूनिट ऐसे थे जो खराब हो गए थे। एक यूनिट आपने कितने का बेचा था 30 रुपए का, 30 रुपए का बेचा, तो उसको 30 को मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो आपके पास 1500 आता है, तो 1500 रुपया आपने कलेक्ट किया। तो एंट्री जरा पास कर दें, इसको क्लोज करें। कैसे, चार्ट टू जॉब में कैश अकाउंट टू स्पॉइल्ड गुड्स अकाउंट, फिर यही कैश अकाउंट टू स्पॉइल्ड गुड अकाउंट चार्ट टू एफओएच में, ठीक है, 1500 1500 और यहां पे भी 1500 1500। इसके बाद अब आपने क्वेश्चन को देख लिया, यहां तक आपकी ए रिक्वायरमेंट होगी। बी रिक्वायरमेंट आपसे वो कह रहा है पर यूनिट कॉस्ट निकालो, चार्ट टू एफओएच में चार्ट टू जॉब में हमें कितने का एक यूनिट पड़ता है, मतलब ये जो हमने 1550 यूनिट सोल्ड किए ना, ये एक यूनिट हमें चार्ट टू जॉब में कितने का पड़ता है और एक यूनिट हमें चार्ट टू एफओएच में कितने का पड़ता है। याद रखिएगा चार्ट टू जॉब में हमेशा हमारी जो फिनिश गुड है ज्यादा बनती है, तो इस वजह से हमें जो है हाँ फिनिश गुड ज्यादा बनती हैं। जैसे ये देखें चार्ट टू जॉब में फिनिश गुड बनी है 1,90,500 की, तो याद रखिएगा इसमें एक यूनिट की जो पर यूनिट प्राइस है ना, एक यूनिट को बनाने के लिए जो लागत आई है, जो कॉस्ट आई है, वो ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूं। और चार्ट टू एफओएच में हमारी फिनिश गुड कितने की बनी है 1,86,000 की, तो याद रखिएगा इसमें एक यूनिट को बनाते वक्त हमारी जो कॉस्ट आई है ना, वो कितनी आएगी, वो कम आएगी हमेशा चार्ट टू जॉब से, ठीक है। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है पर यूनिट कॉस्ट इन चार्ट टू जॉब के अंदर, पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू चार्ट टू जॉब में फिनिश गुड कितनी की बनाई है 1,90,500 डिवाइड किया टोटल यूनिट आप कितने के बेचे हैं 15,000 सॉरी 15,000 कह रहा हूं 1550 के, यानी कि 1550 यूनिट आपने बेचे हैं टोटल बनाकर, जिसमें से 1600 में से 50 तो आपने कबाड़िए के भाव बेचे हैं ना, स्क्रैप वैल्यू पे बेचे हैं। तो जब आपने 1,90,500 को डिवाइड किया 1550 के ऊपर, तो आपके पास आएगा 122.90 यानी कि 122.90, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने क्या किया, चार्ट टू जॉब के अंदर, चार्ट टू एफओएच के अंदर आप क्या करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए ना 1,86,000 को आप डिवाइड करेंगे 1550 पर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो टोटल आपके पास आंसर आएगा 120 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बताएं कि सस्ता यूनिट किस पे पड़ा, चार्ट टू जॉब में या चार्ट टू एफओएच में, ऑफ कोर्स चार्ट टू एफओएच में सस्ता यूनिट पड़ा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये है आपका एक होल क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 20 और 21 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन है। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, इस क्वेश्चन की आप पिक ले लो और इसको इसी तरह ही आपने नोट डाउन कर लेना है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस YouTube चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।